श्रीगुरुभ्यो नमः। संस्कृतकक्षायां भवतां भवतीनाञ्च पुनरेकवारं स्वागतम्। अद्य वयं स्वर्णकाकः इत्यस्य पाठस्य अवशिष्टांशं पठामः। हमने कल पढ़ा था कि वह संतुष्ट मन की बालिका स्वर्णकाक के बताए हुए समय के अनुसार और उसी स्थान पर जाती है और वहाँ उसे एक भवन दिखता है। उस भवन में सोने की सीढ़ी से वह ऊपर चढ़ती है। उसके आगे का कथानक हम अब पढ़ेंगे। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम बहुत समय तक वह भवन के अंदर जाती है और इधर उधर भ्रमण करती है। तो चिरकालम अर्थात बहुत समय तक भवने चित्र विचित्र वस्तूनि दृष्ट्वा, उस भवन में प्रासाद के अंदर महल के अंदर बहुत सारी वस्तुओं को वो देखती है। अच्छे अच्छे सामान देखती है, सब व्यवस्थित वस्तुएं रखी हुई होती हैं। तो वो उन वस्तुओं को देख करके, सज्जित वस्तुओं को देख करके बड़ा आश्चर्य करती है कि एक कौवा इस तरह से कितना व्यवस्थित बना करके अपने घर को रखा है और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें घर में रखा हुआ है। विस्मयं गता तदा श्रांतां तां विलोक्य काकः अवदत्। उसके विस्मय को देख करके कौवा बोला। वह आश्चर्यचकित हो सब कुछ देख रही थी इधर उधर। तो श्रांतां तां दृष्ट्वा, उस श्रांत बालिका को देख करके कौवा बोलता है। क्या कहा? पूर्वं लघुप्रातराशः क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्याम्। पूर्वं लघुप्रातराशः, पहले लघुप्रातराशः का अर्थ है थोड़ा सा सुबह का जलपान। प्रातः का जो हम जलपान करते हैं, जो नाश्ता है, उसे प्रातराशः कहते हैं, प्रातः का अल्पाहार। तो पूर्वं त्वया लघुप्रातराशः क्रियताम, सबसे पहले तुम कुछ सुबह का जलपान कर लो। अब बताओ, स्वर्णमयम स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, क्या तुम सोने की थाली में खाओगी? रजत स्थाल्याम अर्थात चांदी की थाली में, अथवा ताम्र स्थाल्याम। उत यहाँ पे प्रयोग है। उत और अथवा दोनों समान अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। तो उत ताम्रस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, किस में भोजन करोगी? तो बालिका अवदत्, बालिका कहती है, तो निर्धना भोजनम करिष्यामि ताम्रस्थाल्यां एव अहम। मैं निर्धन हूँ, इसलिए तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं पर्यवेशितम्। वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई, उसको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि कौवा जो था स्वर्णस्थाल्यां भोजनं पर्यवेशितम्, वह सोने की थाली में भोजन कराता है। सोने की थाली में भोजन पर्यवेशितम अर्थात परोसा। उसने यद्यपि कहा था कि हम तांबे की थाली में भोजन कर लेंगे क्योंकि हम निर्धन हैं, हमारे पास सोने की थालियां नहीं थीं, हम सोने के थाली में भोजन नहीं किए हैं, ऐसा सोचकर उसने ताम्र थाली कहा था। लेकिन कौवा उसके उदात्त भाव को देख करके उसे सोने की थाली में भोजन कराता है। सोने की थाली में भोजनम पर्यवेशितम, सोने की थाली में भोजन परोसता है। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। और उस भोजन को खाती है तो उसे कैसा लगता है? तो कहते हैं न एतादृशम, इस प्रकार का,
भोजनम अद्यावधि, आज तक, अद्यावधि का अर्थ है आज तक, आज तक में उस बालिका ने इस प्रकार का भोजन नहीं किया था, पूर्व में ऐसा कभी भी भोजन नहीं किया था। अत्यंत सुस्वादु भोजनम, सुंदर स्वाद वाला, जिस भोजन का स्वाद अत्यंत ही सुंदर हो, ऐसा सुस्वादु भोजनम अद्यावधि न खादितवती, उसने ऐसा भोजन नहीं किया था जैसा उस कौवे ने भोजन कराया। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ। बालिके, मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ क्या, त्वं सर्वदा, तुम हर समय, सर्वदा का तात्पर्य है पूरे समय, सभी समय, हर समय, अत्रैव तिष्ठ, यहीं पर रहो, जाओ मत, तुम अच्छे स्वभाव वाली हो इसलिए। लेकिन परम, परम का अर्थ है परंतु, परम या किंतु समानार्थक शब्द हैं, तो किंतु तव माता तू एकाकिनी वर्तते, घर में तुम्हारी जो माता है वह एकाकिनी है, अर्थात अकेली है, और उसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए अतः त्वं शीघ्रमेव गृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही, जल्दी ही अपने घर को चली जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरं तिस्रः मंजूषाः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। ऐसा कह के इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा ऐसा कह करके, का कह कौवे ने क्या किया, कक्षाभ्यंतरात, कक्ष का अर्थ है प्रकोष्ठ, कमरा, उस अपने कमरे से तिस्रह मंजूषाः, तीन बक्से, तीन मंजूषा, मंजूषा का तात्पर्य जो बक्सा होता है, उस बक्से से तिस्रह मंजूषाः निस्सार्य, तीन मंजूषाएं लेकर के आता है, तीन बक्से लेकर के आता है, और प्रत्यवदत्, बोला, प्रति अवदत्, प्रत्यवदत्, बोला, क्या बोला, बालिके यथेक्षम गृहाण मंजूषाम एकाम, यथेक्षम अर्थात इच्छा के अनुरूप, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे तीनों में से कोई एक मंजूषा ले लो। एकाम मंजूषाम गृहाण, एक मंजूषा को ले सकती हो, एक मंजूषा ग्रहण कर लो। लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम यत् एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। बालिका कहती है कि इन तीनों में सबसे छोटा जो बक्सा है, सबसे छोटी जो मंजूषा है, उसे ले लेती है और बोलती है यत एव, इतना ही। उससे छोटा होता तो शायद वह उसे भी ले लेती, लेकिन उसे लगा कि हमारा तो थोड़ा सा ये चावल खाए हैं, तो बहुत ज़्यादा लेना तो उचित नहीं है, इसलिए थोड़ा ही। वह बालिका कहती है यत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, इतना ही मेरे तंडुल का मूल्य हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए लघुतमाम मंजूषाम प्रगृह्य, बालिका उक्तवती, बालिका कथितम, छोटी मंजूषा को लेकर के उसने कहा कि इतना ही मेरे तंडुल का मूल्य है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए वह छोटी मंजूषा को ले लेती है, छोटी मंजूषा को ग्रहण करती है। गृहम आगत्य तया मंजूषा उद्घाटिता, तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तद्दिनात् धनिका च संजाता। गृहम आगत्य सा मंजूषा उद्घाटिता, अर्थात घर आकर के वह मंजूषा खोलती है, उद्घाटिता अर्थात खोलती है। तस्याम महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता संजाता, वह उसके अंदर महार्हाणि अर्थात बहुत मूल्य वाले हीरकाणि, हीरे देखती है, रत्न देखती है,
और उसे देख करके प्रहर्षिता संजाता, बड़ी प्रसन्न होती है कि अरे हम तो धनवान हो गए। तो आगे कहते हैं तद दिनात एव सा धनिका संजाता, उस दिन से वह धनिक हो जाती है, बहुत धनवान हो जाती है, उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वह सुखमय जीवन जीने लगती है। तो उसके इस बदले हुए दिनों को देख करके जो पड़ोसन थी, उस वृद्ध महिला थी, उसकी आगे की कहानी कहते हैं कि तस्मिन एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्योसत, उसी ग्राम में, उसी गांव में एक लुब्धा अर्थात लोभ से युक्त, जो लोभी थी, ऐसे लोभ वाली महिला भी रहती थी। तस्याह अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। वह ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, वह उस बालिका से पूछती है जाकर के, और पूछ करके बड़ी ईर्ष्या से युक्त हो जाती है। तो कहते हैं ईर्ष्यया, ईर्ष्या के द्वारा, तस्याह रहस्यम ज्ञातवती, इस रहस्य को वह पूछ लेती है कि कैसे धनवान हुए, और जब जान जाती है तो वैसा ही करती है। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् ताम अपि तत्रैव अकारयत। अर्थात जब सूर्य के आतप में रक्षा करने के लिए अपनी पुत्री को वह नियुक्त करती है, तो तत्रापि, वहाँ पर भी, सह काकः आगच्छत, वह काक आता है। और तथैव स्वर्णपक्षः काकः, उसी प्रकार का स्वर्ण पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्षयन, चावल खाते हुए, ताम अपि अकारयत, उस बालिका को भी आकारयत, बुलाता है। तो वह बालिका आकर के जिस प्रकार से पहली ने व्यवहार किया था वैसा व्यवहार नहीं करती। वह क्या करती है, तो प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्सयन्ती, बिल्कुल कड़े स्वर में, निर्भर्सयन्ती अर्थात निंदा करते हुए, उसको डांटते हुए, प्रोवाच अथवा प्रावोचत, बोलती है, गुस्सा होकर के निंदा करते हुए कौवा को कहती है। क्या कहती, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, तुम अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता अर्थात मैं आ रही हूँ, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे, मह्यम अर्थात मेरे लिए, मुझको, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, तंडुल का मूल्य दो, तंडुल का जितना पैसा होता है वह उसका हमें तुम द्रव्य दो, ऐसा वह निंदा करते हुए कौवे को कर्कश स्वर में डांट कर कहती है। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, जैसा पहली बालिका को निर्देश दिया था वैसा ही वह उसे बुला लेता है अपने पीपल के वृक्ष के पीछे। वहाँ वह जब जाती है तो वहाँ काको अब्रवीत, कौवा कहता है, क्या कहता है, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, हम तुम्हारे लिए सोपान उतारेंगे, अर्थात हम तुम्हें सीढ़ी दे रहे हैं, सीढ़ी उतार रहे हैं। तो कथम आगमिष्यति, स्वर्णमयेन, रजतमयेन अथवा ताम्रमयेन, जैसा प्रश्न पीछे किया था वैसा ही काग यहाँ पर भी करता है। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, जो गर्व से युक्त थी बालिका, वह बालिका कहती है, गर्वितया अर्थात गर्व से युक्त बालिका अपने गर्व में, अहंकार में बोलती है, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगमिष्यामि, मैं सोने के सोपान से आऊँगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन कौवे ने स्वर्णमयेन काकेन अथवा स्वर्णमयः काकः तत्कृते, सोने का जो कौवा था वह उस बालिका के लिए सोने की सीढ़ी नहीं देता, अपितु ताम्रमयम एव सोपानम प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी देता है कि तुम इसी से ऊपर आ जाओ। तो ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत अर्थात प्रदान करता है, देता है। पुनः स्वर्णकाकः ताम भोजनम अपि
ताम्रभाजने एव अकारयत। जो सोने का कौवा था वह भोजन भी ताम्र की थाली में कराता है, तांबे की थाली में कराता है, क्योंकि वहाँ पर भी वह लालच से बोलती है। अतः स्वर्णकाकः ताम, ताम बालिकाम, उस बालिका को, भोजनम अपि ताम्रभाजने एव पात्रे, ताम्र के पात्र में ही अकारयत अर्थात कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषाः तत्पुरतः समुत्क्षिप्ताः। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती। प्रतिनिवृत्त काले अर्थात लौटते समय, भोजन करने के बाद जब लौटने लगी उस समय तत्पुरतः समुत्क्षिप्ताः अर्थात 3 मंजूषा, 3 बक्से इसके सामने भी कौवा लाता है। बृहत्तमाम मंजूषाम अर्थात जो बड़ी वाली मंजूषा थी उस बड़ी मंजूषा को लेकर के वह बालिका घर को गृहम आगतवती अर्थात घर को आ जाती है। उसके बाद गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं। तदनन्तरं सा लोभं परित्यजत। घर आकर के, गृहम आगत्य, घर आकर के, जब वह बालिका सा तर्षिता, तृषा से युक्त जो बालिका थी वह जब घर आती है तो मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषा खोलती है, बक्सा खोलकर देखती है कि इसमें है क्या। तो तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पः, उसमें देखती है कि एक भीषण भयंकर काला नाग है, कृष्ण सर्प है। उस कृष्ण सर्प को देख करके, काले नाग को देख करके डर जाती है। और उस भयंकर सांप को देखकर तो कोई भी डर जाएगा, तो वह बालिका भी डर जाती है और वह भीषण सांप को देखती है उस मंजूषा के अंदर। और लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, वह लोभ से युक्त जो बालिका थी वह बालिका लोभ का फल प्राप्त करती है। वह बड़ी दुखी होती है और वहाँ से भाग जाती है। बाद में तदनंतरम अर्थात बाद में सा लोभम परित्यजत, वह लोभ करना त्याग देती है। परित्यजत अर्थात भली प्रकार से वह लोभ करना त्याग ही देती है, लोभ करना भूल जाती है। तो हमने इस कथा को पढ़ा, इसमें लोभ का फल और संतोष का फल दोनों ही बताया गया है। हमें संतोषी होने की प्रेरणा भी यह कथा देती है कि लोभ नहीं करना और हमें त्याग करके जीवन सुखमय किया जा सकता है। हमें त्याग का आश्रय ग्रहण करके अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। अस्तु, हम आगे के क्रम में अभ्यास को देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, शब्दार्थाः के अंतर्गत हम पाठ में आए हुए शब्दों के हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में अर्थ देख सकते हैं। जैसा कि न्यवसत, दुहिता, स्थाल्याम, खगेभ्यः, इनके अर्थ आगे लिखे हुए हैं। और ऐसे ही प्रमुख शब्दों को पूरी सूची में हम देख रहे हैं। अनंतर अभ्यास का क्रम आता है और अभ्यास के क्रम में हम एक पदेन उत्तरत, इसके अंतर्गत देखेंगे माता काम आदिशत, उत्तर होगा पुत्रीम। माता ने किसे आदेश दिया था? तो अपनी पुत्री को आदेश दिया था, तो पुत्रीम। पुस्तक में दुहिता शब्द है, दुहिता और पुत्री दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो दुहिताम, पूर्ण वाक्य में अगर इसका वाक्य बनाएंगे तो होगा माता काम आदिशत, माता पुत्रीम आदिशत। द्वितीय अभ्यास, इसी तरह हमें
अन्य अभ्यासों को, अन्य प्रश्नों के भी उत्तर देना है। द्वितीय अभ्यास में अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत और संधिम कुरुत, इनके विलोम शब्द हमें लिखना है। जैसे पश्चात, पश्चात का पूर्व होगा तो पूर्व और पश्चात, ऐसे ही अन्य के भी विलोम शब्द हमें लिखना है। साथ ही संधिम कुरुत, इसके अंतर्गत नि अवसत, न्यवसत, सूर्य उदयः, सूर्योदयः, ऐसे संधि विच्छेद भी, संधि से रहित जो पद हैं उन्हें संधि से युक्त करना है और संधि से युक्त जो पद हैं उनका संधि विच्छेद भी करना है। तो अभ्यास का तीसरा प्रश्न है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात जो मोटे अक्षर लिखे हुए हैं उन स्थूल पदों को लेके प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, ग्राम में निर्धन स्त्री रहती थी। तो निर्धना स्त्री, यह मोटा वर्ण हमें दिख रहा है, स्थूल पद है, इसको लेके हम प्रश्न का निर्माण इस प्रकार कर सकते हैं। निर्धना स्त्री कुत्र न्यवसत, निर्धना स्त्री कुत्र अवसत, इस प्रकार से प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। अभ्यास का चतुर्थ प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात् चित्वा वा लिखत, जो जैसे विलोक्य, वी प्लस लोक्री प्लस ल्यप हम देख रहे हैं, तो अगर इनका संयोग कर दिया जाए तो बन जाएगा विलोक्य, जिसका प्रयोग पाठ में किया गया है। हम जितने भी शब्द देख रहे हैं इन सभी शब्दों का प्रयोग पाठ में किया गया है। इसी तरह प्रकृति प्रत्यय का विभाग भी हमें करना है। जैसा कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत रोदितुम दृष्ट्वा, तो रुद धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो रोदितुम, दृश्य धातु से अक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो दृष्ट्वा। इसी तरह सभी शब्दों का हमें वाक्य में प्रयोग करके और लिखना है। अभ्यास के अगले क्रम में हम देख रहे हैं अधोलिखितानि कथनानि कह, का, कम, काम च कथयति, अर्थात इन कथनों को कौन किसके लिए कहा है, यह हम पाठ में पढ़ करके और लिख सकते हैं। जैसे कि पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, यह कौन कहा और किसके लिए कहा था। तो कह, का कह, काम बालिकाम, का कहता है, का कह अकथयत, बालिकाम प्रति अकथयत, ऐसा हम कह काम के क्रम में उत्तर लिख सकते हैं। अगले क्रम में उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो इसमें हम देख रहे हैं मूषकः बिलात् बहिः निर्गच्छति, तो यह उचित अनुचित का विवेक करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जैसा कि प्रथम में किया गया है। योग्यता विस्तार के अंतर्गत आप इस कहानी से संबद्ध और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हमें पुस्तक में अवश्य ही पढ़ना चाहिए। हर पाठ का योग्यता विस्तार अवश्य ही पढ़ें। तो हम आज की कहानी में इतना ही पढ़ेंगे।